पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में स्वागत। आज पाटलिपुत्रा के अल्पना मार्केट के समीप वाईफाई प्रिंटिंग सुविधा से लैस वातानुकूलित लाइब्रेरी एम्बिशन का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता के रूप में आए क्रॉनिकल एकेडमी के संस्थापक सह शिक्षक श्री कुमार विजय ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि छात्रों को इंटरनेट जैसी सुविधा के बावजूद किताब से अध्ययन का विकल्प नहीं मिल पाया है। आज भी लाइब्रेरी अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल है जिसे सभी जगहों पर उपलब्ध होने की आवश्यकता है। किताब और इंटरनेट पर अध्ययन के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, आइए सुनते हैं श्री कुमार विजय को। दिमाग सबसे चलता है, इसको थोड़ा सा रोकना। सुबह में लोग क्यों कहते हैं कि सुबह में उठ के पढ़ो, पुराने ज़माने में अब रूटीन बदल गया, बच्चे रात में पढ़ते। हम लोग के समय कहते थे खा पी के सो जाओ और सुबह उठ, वातावरण स्थिर होता है, शरीर भी रेस्ट भी होता है, इस समय याद होता है। बदल रहा है तो निकल रही है, लेकिन माइंड को कंसंट्रेट याद वही बात रहता है जो हम ध्यान से तुलना कोई एफर्ट नहीं है, उससे नहीं करना चाहिए। कभी ये ध्यान में अभी ब्लैंक हो जाता है, तो हम लोग रिलीजन और रिलीजन और ध्यान लगाना और अपने प्रति ईमानदार रहो। याद रखो कि जो माँ बाप भेजा है उसके नमक का सजग देना है ना, बहुत मोटिवेशन इसीलिए मिलेगा, है ना। माता पिता का जो मेहनत होता है वो मोटिवेट करने के लिए करता और अभी कोई लाइफ स्टाइल का बात नहीं। उस आदमी कुछ बोलना है, कोई बोल के पैसा कमाता है, कोई इधर उधर करके पैसा कमाता है। एक सिंपल हमको पढ़ना है। अब हम सुबह में पढ़ें या रात में पढ़ें, पढ़ाई करनी है। अब कैसे पढ़ाई करें जो हम पर डिपेंड करेगा। हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, तो किसी और के करने से हम अपने नेचुरल चीज़ को अगर बदलाव करेंगे। क्रिकेट देखते हो, वीरेंद्र सहवाग और उनको कोई कहे तो आप 2 घंटा तक पिच पर खड़े रहो, शॉट नहीं मारना है ना, उसको समझाते हैं लेकिन अगले गेंद को छक्का मारा है ना। इसीलिए आज बड़ा इतना बड़ा प्लेयर बड़ा कि नेचुरल गेम खेलता है। तुम देखो कि तुम्हारे अंदर नेचुरल क्या है, सुबह में पढ़ना, शाम में पढ़ना, रात में पढ़ना, और ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। हम मोबाइल का इस्तेमाल मिनिमम करो, फेसबुक मिनिमम देखो, क्या उसको नहीं देखना चाहिए। गूगल करके इंफॉर्मेशन लो, है ना। मेरी एक स्टूडेंट थी तो 2001 में नेक्स्ट में CBPO बनी। अब उनकी जो बेटी है इस बार उसके बाद 24वां रैंक लाई है UPSC में, IAS बनी है ना। भागलपुर की है, बेटी है। तो उसके पापा उसकी मम्मी के लिए प्रयास बहुत किए थे, बेचारे वही दौड़ते थे, और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। तब अपने बेटी का मोबाइल रखना, बेटी पढ़ती थी, कोई नॉलेज हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, उसको बताते थे, लोग मेहनत करते थे। तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। अभी का कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए समय का बर्बादी होगी। यही जब तुम बन जाओगे तो लोग बोलते हैं कि शादी में जाओ, रिश्ते ये जाओ, वहाँ जाओ, तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अगर नहीं क्वालिफाई करोगे तो बोलेगा माई बाबू का पैसा डुबाया। अब क्वालिफाई कर जाओगे तो जो पहचानते भी नहीं हो वो भी रिश्ता पहचानने कि मेरे चाचा के दादा के पति भी है, बेटी है ना। इसलिए पहले अपने को उस रास्ते पर लाओ, अपने को मजबूत करो। 2 साल अगर तुम तपस्या कर लिया तो फिर दुनिया तुम्हारी है ना। उसी को देखना है, उसका इस्तेमाल है ना। फिर इनके पास मेरा नंबर होगा या जब भी जरूरत होगा। और इन लोगों से यूट्यूबर एक सब है, ये सब लोग बचो।
हाँ, उसमें हम एक आध कभी कभी डाल दिए थे, फिर लोग मना कि डालिए सर, गलती पढ़ाता है, पढ़ाने नहीं आता, गला फाड़ के टीचर पढ़ाता है। ठीक है, हमारे देश का जो पेड़ दिखाया आरण्य सर, या जितने रामायण महाभारत या Darmveer Contractor. जो भी है, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कुछ भी है, बड़े संत ज्ञानी पेड़ के नीचे बैठ कर लिख दिए, नदी के किनारे लिख दिए, है ना। इन लोगों की तरह जब कैरियर की बात होती है तो हम अभी गांव में एक जगह कुछ घूम रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र जो आप कह रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पटना में आके रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 6 से 8 हज़ार मिनिमम खर्च है रहने में एक बच्चा पे, तो सब गार्जियन एफोर्ड नहीं कर सकते। और ग्रामीण क्षेत्र में आजकल पढ़ने और पढ़ाने दोनों का प्रवृत्ति बहुत बढ़ा है। तो मेरा एक सपना है, अब देखिए सफल होता है कि नहीं, हम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हो जाए। लेकिन कैरियर के मुकाबले गलत चीज़ों का चुनाव विकल्प नहीं हो सकता। अगर कोई गलत चीज़ का चुनाव आपके कैरियर को रूइन कर देता है, देखिए हम लोग या कभी भी होता है कि कोई जब पास कर जाता है तो हम लोग देखें बोले कि हम 1 महीना में पीटी का तैयारी करके इम्तहान दे दिए। अब उससे जो बच्चे हैं Rajiv Kumar Mokama. हम लोग भी यूपीएससी दिए हैं, बहुत ये सब मजाक होता है कि हम 1 महीने में यूपीएससी पास कर रहे हैं, है ना। ठीक वैसे ही यूट्यूब आप देखिए, लेकिन बेसिक जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है एनसीईआरटी की किताब में। तो आप यूट्यूब के बदौलत कोई पास ही नहीं कर सकता, जो बोल रहे झूठ बोलता है। तो किताब पढ़े होता है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग किताब पढ़ लेते हैं और यूट्यूब के प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं केवल हमने इस यूट्यूब को देखा। आज हम तो बोलते हैं, हम ही एकमात्र आदमी जो बोल देते हैं, लिखते भी कोचिंग की दुनिया में। जब हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, वो अभी चिल्ला के 1 साल पहले कह रहे थे कि मेरा 4 किताब पढ़ोगे और बीपीएससी क्लियर हो जाएगी। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, बहुत जगह था। हम पहला आदमी हम बोले कि सब बेकार का चीज़ नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पर, या बच्चे दिग्भ्रमित हो गए ना। अब यहाँ बच्चा छोटा बच्चा बोले कि आईएएस सर बोले, खुद आईएएस है। हम तो एक दिन उनका किताब विमोचन में ज़बरदस्ती एक आदमी ले गया, हम जाते नहीं। उनका भाषण सुन के हम बोला कि कैसे आईएएस है, पता नहीं भगवान कैसे बनाए हैं। लेकिन आज वही आदमी कह रहा है कि बिना एनसीईआरटी का नहीं पास करोगे। तो किस आधार पर लोगों को बोला कि 4 किताब पर तुम पास कर जाओगे? क्योंकि वो 4 किताब उनकी लिखी हुई है, और वो जब बिकेगी किताब तो उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो आप अपना रॉयल्टी के लिए, अपने पैसे के लिए हजारों लाखों लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, और बड़ा इम्तिहान कोई यूट्यूब से पास करेगा। मजाक करते हैं लोग। बिना टेक्स्ट बुक, बिना जड़ मजबूत हुए कोई मकान बनता है। अब आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और कहेंगे कि हम यूट्यूब और हम गेस्ट पेपर पढ़ के कर गए। इतिहास तो जसपाल गेस्ट पेपर में दिए, तो रोमिला थापर क्यों पढ़ते हैं, बिपिन चंद्र क्यों पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऑथर को क्यों पढ़ते हैं? आईएएस बनना, हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, सीधे दौड़ के जाके चढ़ जाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर तरीका, हम काठमांडू नेपाल जाके प्रशिक्षण लेना होता है, वहाँ तरीका है, चढ़ने का तरीका है, हिम्मत है, लेकिन जान हम दे देंगे या गलत किसी को बता देंगे। तो 99% लोग कमर्शियल फायदे के लिए बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। और जो एनसीईआरटी, जो आईएएस का बेटा है, वो बचपन से ही अखबार में सब कुछ पढ़ा, और उससे गांव का बच्चा कैसे इंस्पायर्ड हो? जो लालू जी का एक्सपीरियंस है वो तेजस्वी का एक्सपीरियंस कैसे होगा? सत्य को जिए बिना सत्य नहीं भूल सकते आप। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद इसी दुनिया के हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर को जाने बिना, रियलाइज किए बिना आप ईश्वर के बारे में कुछ बोलने के हकदार नहीं हैं। विदाउट रियलाइजिंग गॉड यू कैन नॉट से अबाउट गॉड। आजकल लोग हैं कि 1-2 नंबर का काम करते हैं और सबसे बड़े बड़े चीज़ों पर भाषण देते हैं। कोचिंग की दुनिया को इन लोगों ने बर्बाद
और बिहारी बच्चों के लिए बर्बाद किया। क्यों? बीपीएससी में 2 बार से लगातार आईए जो इंजीनियर है टॉप कर रहे हैं, इस बात को कोई समझ रहा है? लगातार पहली बार बीपीएससी के इतिहास में टॉप 10 इंजीनियर हैं, पहली बार। यूपीएससी में फेल मैक्सिमम लोग बीपीएससी पास कर रहे हैं, और बीपीएससी की तैयारी करने वाले बीपीएससी के गेट पर जाके धरना दे रहे हैं। वही लोग हैं जो वन लाइनर पढ़ते हैं। आप फेल होते हैं, मान लीजिए 11,000 बीपीएससी ने रिजल्ट किया पिछली बार, आप कह रहे हैं कि बेईमानी हुई, तो 1,000 बेईमानी हुआ, 10,000 तो अपने मेरिट पर पास किया होगा कि ऐसा लूट हो गया कि 11,000 बीपीएससी बेईमानी करेगा। हमारे जानने वाले लोग पीटी पास किए। मेरा स्टूडेंट है वेलफेयर ऑफिसर वहाँ राजीव बिहार शरीफ में, वो पास किया है। यूपीएससी इंटरव्यू देने वाला पास किया है, वो तो पैसा देकर नहीं पास किया है, वो जेन्युइन पढ़ने वाला है। तो आप यूट्यूबर के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आप खान रहमान के साथ जाइएगा यूपीएससी देने, आप सिपाही का इम्तहान दीजिए, उसके लिए फिर अलग मेटल की जरूरत होती है। तो किसी को बड़ा छोटा नौकरी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब हिमालय पर चढ़ना है तो चढ़ने लायक कैपेबिलिटी लानी ही होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा, सत्य से आंख चुरा कर आप नहीं जा सकते। इसलिए ये लोग बच्चों, और उसमें भी जो गांव देहात के कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनको बर्बाद करें, अच्छे लोगों को नहीं बर्बाद करें। जिसका बाप आईएएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिसके पास पैसा है, उसके पास तो सब कुछ है, वो तो पैदा होते ही अखबार पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, उसके पास सारा मटेरियल है। आज आप सुन रहे हैं, इन बच्चों को ये लोग बर्बाद करेंगे जो एनसीईआरटी अभी पढ़ना नहीं जानते। इनको सही मार्गदर्शन चाहिए, और इनको सब यूट्यूब में भिड़ा देंगे, ऑनलाइनर में भिड़ा, क्या होगा इनका भविष्य? और फिर बाद में कहे कि बेईमानी हो रही, आप इनको मर्डर कर रहे हैं। ये हत्या है, ये टैलेंट्स का हत्या ये लोग कर रहा है। जितने ये 2 नंबरी यूट्यूबर्स हैं, जो सबसे भी पॉपुलर यूट्यूबर है, आप कहिएगा तो मेरे मोबाइल में भी कहीं होगा, ये गलती पढ़ाता है। ये 1-2 इसको तो सुनना बर्दाश्त करना नहीं होता है, बर्दाश्त करना मुश्किल है इसको सुनकर, और गलती पढ़ाता है। एक वो है, उसको राज बिहारी घोष और राज बिहारी बोस में अंतर नहीं यार, वो बीपीएससी बताइए भला। और बहुत 20,000 उसका देखिए फॉलोवर है, उस समय अभी बढ़िए गया हो, और हजारों आदमी उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मेरे यहाँ ना पढ़ते हैं, 100 आदमी नहीं पढ़ता। ठीक ना?